दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते कैसे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक खाने का स्टाइल है कि दिन में आप 24 घंटे जैसे होते हैं और 24 घंटे में से आप 16 घंटे भूखे रहते हो और आप 8 घंटे खाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप 24 घंटे में से दोपहर 12 बजे आपने खाना शुरू किया और आपने 8 बजे तक खाया, तो 16 घंटे आप फास्ट कर रहे हो और 8 घंटे आप खा रहे हो। 8 घंटे आप कोई भी पिक कर सकते हो, जैसे आपने दोपहर 12 बजे खाना शुरू किया, आपने 8 बजे विंडो क्लोज कर दी। अगर सुबह 11 बजे खाना शुरू किया, 7 बजे विंडो क्लोज कर दी। और जैसे कि मैं करता हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, अराउंड मैं 18 घंटे फास्ट करता हूँ। तो 18 घंटे में से मैं 6 घंटे खाता हूँ। तो 6 घंटे वैसे फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ दोपहर 3 बजे, रात 9 बजे तक खाता हूँ। अगर मैं दोपहर 4 बजे शुरू करता हूँ तो 10 बजे तक खाता हूँ। और फास्टिंग में आपने खाना क्या है? फास्टिंग में आपने बिल्कुल हेल्दी फूड खाना है, घर का बना खाना खाना है, बाहर वाला कुछ नहीं खाना। फास्टिंग में आप 2 मील्स, 3 मील्स, 4 मील्स अपने हिसाब से आप कर सकते हो, अपने गोल के अकॉर्डिंग। जैसे जो मेरी करंट कंडीशन है ऐसे ही रहे, ना मैं इससे ज़्यादा तगड़ा होना चाहता हूँ, ना इससे मैं कम होना चाहता हूँ। सो मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग 2500 से 3000 कैलोरीज खाता हूँ 3 मील्स में। तो ब्रेकफास्ट होता है मेरा, लंच होता है मेरा, डिनर होता है मेरा। सो आप कैसे इसको कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 11 बजे आपने खाना शुरू किया, इसमें आप 3 मील्स या 4 मील्स खा सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक स्नैक। 8 घंटे में 2-2 घंटे बाद आप खाओ। और खाना घर का खाना ही है, जैसे सुबह उठ के आपने दलिया खा लिया, ओट्स खा लिए, स्मूदी पी ली कोई भी। और दोपहर में आपने अगर नॉन वेज खा लेते हो, चिकन के साथ रोटी खा ली या राइस खा ले। अगर नॉन वेज नहीं खाते तो आप दाल खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो। और थोड़ी सी अपने हर मील में हेल्दी फैट्स ऐड करनी है, जैसे लंच में आपने देसी घी ऐड कर लिया, सुबह ब्रेकफास्ट में आपने आलमंड्स ऐड कर लिए। जो रात की मील होगी उसमें सैलेड ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, टोफू ऐड कर सकते हो। और अगर एग्स खा लेते हो एग्स भी ऐड कर सकते हो। सो हेल्दी में आप कुछ भी खा सकते हो, जैसे फ्रूट्स हो गए, दाल हो गई, छोले, रोटी, राजमा, कुछ भी हेल्दी फूड खाना, बाहर का नहीं खाना, कोई मसाले वाला फूड नहीं खाना, घर का खाना खाना है। कुछ भी खाओ इंटरमिटेंट फास्टिंग में। कोई भी आप जॉब करते हो, जैसे आप ऑफिस जॉब करते हो, अपना विंडो है जो आपने स्टार्ट करना है अपने काम के हिसाब से। जैसे मेरा जो स्केड्यूल है, मेरा जो रूटीन होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं दोपहर को 3-4 बजे खाना शुरू करता हूँ। 6 घंटे खाता हूँ, 4 बजे शुरू किया, अगर कई बार 5 बज जाते हैं, कई बार 6 भी बज जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 5 बजे शुरू करूँ तो 6 घंटे वो 10-11 बज जाते हैं। वर्कआउट मेरा रात को होता है, इसके अराउंड ही मैं अपनी विंडो खाना पीने की शुरू रखता हूँ। वर्कआउट से पहले खाता हूँ, वर्कआउट के बाद खाता हूँ, फिर विंडो डन। सो आप अपने काम के हिसाब से सेट करो। मिनिमम जो इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं वो 16:8 की विंडो से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे तो आप इतनी विंडो श्रिंक करते जाना। 8 घंटे के बाद फिर तो आपने 7 घंटे कर लेना, 6 घंटे कर लेना। ये तो रही बात खाने की, आपने ड्यूरिंग फास्ट आपने क्या खाना है। बट आप जब फास्ट कर रहे हो, फास्टिंग फेज में आपने क्या पीना है, उसमें आप कोई कैलोरीज नहीं ले सकते। उसमें आपने जो कैलोरी लेस ड्रिंक है वो पी सकते हो, जैसे ग्रीन टी हो गई, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, स्पार्कलिंग वाटर हो गया, प्लेन वाटर हो गया, जिसमें कोई कैलोरीज ना हो। ना उसमें आपने शुगर ऐड करना है, ना उसमें आपने मिल्क ऐड करना है। जैसे जूस हो गया, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, चाहे वो कैलोरी फ्री हो, ऊपर लिखा होता है कि इसमें कोई शुगर नहीं है, उसमें कोई कैलोरीज नहीं है, बट वो ड्रिंक्स नहीं लेने आपने। बस ये 4 ड्रिंक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अब ड्यूरिंग फास्ट आप ले सकते हो। तो जो फास्टिंग आवर्स हैं वो आप अपने कामकाज के हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप ऑफिस जॉब करते हो, आपका फील्ड वर्क है, आपका सिटिंग जॉब है, और आप एक लिफ्टिंग वाला काम करते हो, दुनिया का कोई भी अगर कोई काम करते हो, आपको हर काम के हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ये सेम अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी वाली फास्टिंग का स्टाइल आप नहीं कर सकते, आपकी वाली फास्टिंग का स्टाइल मैं नहीं कर सकता। हर इंडिविजुअल की फास्टिंग का एक स्टाइल होता है, उसको उसके स्टाइल से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, वो ईजी हो जाएगा। फास्टिंग बेस्ट टूल है वेट लॉस और फैट लॉस के लिए। सो अगर आपका ये गोल है तो आप अपना एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो एम्प्टी स्टमक रखो, कि आप सुबह एक्सरसाइज करो अपनी एम्प्टी स्टमक। सो आपका जो फैट बर्न और जो वेट लॉस वो ज़्यादा होगा। अगर आप 6 बजे उठते हो, जिम जा सकते हो, 7 बजे जिम चल के 7 से 8, 8:30 जिम किया आपने, उसके बाद अपना फ्रेश होकर नहा धो के अपने जो 9, 9:30 अपने काम कार पे चले गए। फिर आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा 8 घंटे वाला, जो आप 11-12 बजे का स्टार्ट करोगे तो वो 7-8 बजे आपका आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपने 2 या 3 मील्स या 4 मील्स खानी है, वो आपने अराउंड ये 8 घंटे के अंडर ही खानी है। बॉडी 2 ही चीज़ों से एनर्जी लेती है, जहाँ फूड से, जहाँ फैट से। अगर आप बॉडी को फूड दोगे तो वो फूड से एनर्जी लेगी, बट अगर आप बॉडी को फूड नहीं दोगे तो जो एनर्जी है वो फैट से लेगी। सो आपकी जो स्टोर्ड बॉडी फैट है वो एज एनर्जी यूटिलाइज होगी, उसकी वजह से आपका फैट लॉस भी होगा और वेट लॉस भी। जो लोग वेट लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट टूल है फैट बर्निंग और वेट लॉस के लिए। और अगर आपका गोल श्रेड होना है, जैसे मेरी फिजिक है, मेरी फिजिक का अगर राज बताऊँ आपको तो वो फास्टिंग ही है। सारा साल ऐसे ही रहता हूँ मैं, मेरी कंडीशन जो रहती है ऐसे ही फास्टिंग की वजह से। सो अगर आप सारी ज़िंदगी श्रेड रहना चाहते हो, फास्टिंग बेस्ट है आपके लिए। जो रिजल्ट आपको फास्टिंग ने दे देने हैं वो स्टीरॉयड या किसी तरह का कोई सप्लीमेंट्स भी नहीं दे सकता। आप करके देखो एक बार। जो मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो उनको मैं फास्टिंग
ही करवाता हूँ। जो करना चाहते हैं उनको फोर्स नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि भूखे रहना इजी नहीं है। सो उनको जो मील्स देनी है वो कोई मैं स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करवाता, मैं बस हेल्दी खाना खिलाता हूँ उनको और पोर्शन थोड़ा कम कर देता हूँ। सो इस फास्टिंग की वजह से उनको जो रिजल्ट मिलते हैं, दुनिया का कोई सप्लीमेंट ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकता जो फास्टिंग दे देती है। अगर आप फास्टिंग करोगे तो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही कंडीशन रखोगे। जैसे मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। जैसे मैं 10 साल पहले था, मैं आज भी वैसी मेरी कंडीशन है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के आपको बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ, क्या फ़ायदे हैं इसके। सो ये वेट लॉस के लिए अच्छी है, फैट लॉस के लिए अच्छी है, आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव करती है, आपके सेलुलर हेल्थ के लिए अच्छी है, आप लॉन्जिविटी के लिए अच्छी है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है, आपकी आइज़ के लिए अच्छी है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है, आपका इंसुलिन लेवल डिक्रीज करती है, आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है, फैटी लीवर को ठीक करती है, कैंसर प्रिवेंट करती है, आपका हार्मोन लेवल बैलेंस और बूस्ट करती है, आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करती है, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छी है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको इंक्रीज करती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है और आपके सारे ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए अच्छी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर मैं सारे बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ओवरऑल आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक नेचुरली बेस्ट वे है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और प्यूरिफाई करने का। आजकल के ज़माने में फिट रहने का ये सबसे बेस्ट तरीका है और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता और आप इसको जब मर्जी स्टार्ट और बंद कर सकते हो।